हे है क्षत्रियों के वंश में एक पर पुरंजय नामक राजकुमार हो गए हैं। एक बार वे वन में आखेट के लिए गए। वृक्षों की आड़ से उन्होंने दूर पर एक वृक्ष का कुछ शरीर देखा और बाण छोड़ दिया। पास जाने पर उन्हें पता लगा कि मृग के धोखे में इन्होंने मृग चर्म ओढ़े एक मुनि को मार डाला है। इस ब्रह्म हत्या के कारण उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। दुखित होकर वे अपने नगर में लौट आए और अपने नरेश से सब बातें उन्होंने सच सच कह दी। हे है नरेश राजकुमार के साथ वन में गए और वहाँ एक युवक मुनि को मरा हुआ देखकर बहुत चिंतित हुए। उन्होंने यह पता लगाने का प्रयत्न किया कि वे मुनि किसके पुत्र या शिष्य हैं। ढूंढते हुए हे है नरेश वन में महर्षि अरष्टनेमा के आश्रम पर पहुँचे। ऋषि को प्रणाम करके वे चुपचाप खड़े हो गए। जब ऋषि उनका सत्कार करने लगे तब नरेश ने कहा, हमारे द्वारा ब्रह्म हत्या हुई है, अतः हम आपसे सत्कार पाने योग्य नहीं हैं। ऋषि अरिष्टनेमा ने पूछा, आप लोगों ने किस प्रकार ब्रह्म हत्या की? उस मृत ब्राह्मण का शरीर कहाँ है? नरेश ने ब्रह्म हत्या घटना सुनाई और मृत ब्राह्मण का शरीर जहाँ छोड़ा था वहाँ उसे लेने गए, किंतु उन्हें वहाँ शव मिला नहीं। अपनी असावधानी के लिए उन्हें और भी ग्लानि हुई। उन दोनों को अत्यंत दुखित एवं लज्जित देखकर ऋषि ने अपनी कुटिया से बाहर अपने पुत्र को बुलाया और बोले, तुमने जिसे मार डाला था वह यही ब्राह्मण है। यह तपस्वी मेरा ही पुत्र है। नरेश आश्चर्य पड़ गए। उन्होंने पूछा, भगवान यह क्या बात है? यह महात्मा फिर कैसे जीवित हो गए? यह आपके तप का प्रभाव है या इनमें ही कोई अद्भुत शक्ति है? ऋषि ने बताया, राजन मृत्यु हमारा स्पर्श भी नहीं कर सकती। हम सदा सत्य का पालन करते हैं। मिथ्या की ओर हमारा मन भूलकर भी नहीं जाता। हम सर्वदा अपने धर्म के अनुसार ही आचरण करते हैं, अतः मृत्यु से हमें कोई भय नहीं है। हम विद्वानों तथा ब्राह्मणों के गुण ही प्रकट करते हैं, उनके अवगुण पर दृष्टि नहीं डालते, अतः मृत्यु से हमें डर नहीं है। हम भोजन की सामग्री से यथाशक्ति पूरा अतिथि सत्कार करते हैं और जिनके भरण पोषण का भार हम पर हैं उन्हें तृप्त करके ही अंत में भोजन करते हैं। इसी से मृत्यु हम पर अपना बल नहीं दिखा सकती। हम शांत, जितेंद्रिय और क्षमाशील हैं। हम तीर्थ यात्रा और दान करते हैं तथा पवित्र देश में रहते हैं, इसलिए हमें मृत्यु का भय नहीं है। हम सदा तेजस्वी सत्पुरुषों का ही संग करते हैं, इसलिए हमें मृत्यु का खटका नहीं है। इतना बताकर ऋषि ने नरेश को आश्वासन देकर विदा किया।